सत्या राजपूत हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। तो गृह राज्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। सत्या, किस तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है और क्या चल रहा है अभी? देखिए, अगर हम रिसाली की बात करें तो यहाँ पे जो है शांतिपूर्ण मतदान है और मतदान अंतिम दौर पे ही है और लगभग हर क्षेत्र में कहीं थोड़ी बहुत यहाँ पे हमको गहमागहमी देखने को भी मिली है। और ये तमाम जो है सवालों को लेकर हम गृह मंत्री के पास पहुंचे हैं। ताम्रध्वज साहू हमारे साथ मौजूद हैं। साहू जी, हम आपसे यही जानना पहले चाहेंगे कि राज्य में आप लोग की सरकार है, पूर्व में रिसाली में भी कांग्रेस के ही महापौर थे, इस बार क्या चुनौती है? कि इस बार मैं बहुत ज़्यादा कोई चुनौती तो नहीं मानता, पर चुनाव होता है और पूर्व में कांग्रेस की महापौर की बात नहीं है। रिसाली नया नगर निगम बना है, पहले भिलाई नगर निगम का हिस्सा था। विधायक बनने के बाद मैंने 1 साल के अंदर इसको नया नगर निगम बनवा लिया और अभी चुनाव पहले बार हो रहा है यहाँ। तो गहमा-गहमी तो रहेगा ही, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी जीतेगी, हमारे पार्षद लोग जीतेंगे और हम अपना महापौर बनाएंगे। 40 में कितने जीत रहे हैं? क्योंकि आपका यहाँ स्वयं आप यहाँ से विधायक हैं, आपकी सरकार है। हम लोग तो 40 में 40 जीतने के दृष्टिकोण से प्रत्याशी भी ढूंढ के टिकट वितरण किए हैं, काम भी वैसे ही किए हैं और चुनाव प्रचार भी वैसा ही किए हैं। अगर कहीं पर 2-4 सीट अंतर आता हो तो बात अलग है, पर हम लोगों का प्रयास पूरा 40 सीट जीतने का है। अच्छा, मुद्दे की बात करें तो आप विधायक भी हैं यहाँ से। इस बार जो स्थानीय चुनाव है उसके लिए क्या क्या मुद्दे रखे गए हैं? प्रत्याशी आपसे संपर्क होंगे, आप उनसे मिले होंगे। हमारे यहाँ रिसाली में सबसे बड़ी बात यही है, जो हम 5-6 बिंदु मैंने रखा कि मैं विधायक बना, मंत्री बना, सरकार बनी, रिसाली क्षेत्र में काम हुआ नहीं था, ये शिकायतें दौरे में आने लगी। तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से आग्रह करके 1 साल के अंदर भिलाई से अलग करके रिसाली को निगम बनाया। सबसे बड़ा जनता के लिए तो तोहफा ये है कि ये नया निगम बना। फिर लगभग 100 करोड़ का काम हम लोगों ने स्वीकृत किया, काफ़ी काम हो गया है, कुछ चल रहा है, कुछ टेंडर प्रक्रिया में है। इन सब से अलग हटकर बड़े बड़े काम बिना डिमांड के हम लोगों ने किया है। जैसे अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोला गया स्वामी आत्मानंद के नाम से, एक कॉलेज भी खोला गया, एक 30 बिस्तर अस्पताल भी खोला गया। तो ये कल्पना से परे काम हम लोगों ने किया है और इसलिए हमें विश्वास है कि जनता इन सब मुद्दों को लेकर के आशीर्वाद देगी। अच्छा, अगर हम बात करें पूरे प्रदेश में 15 नगरीय निकाय चुनाव में क्षेत्र चुनाव है, मतदान जारी है। ऐसी स्थिति में कई जगह हम देख रहे हैं कि प्रत्याशी मान नहीं रहे हैं और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके मतदान केंद्र भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नहीं, दुरुपयोग तो कहीं शासन प्रशासन का हम लोग नहीं करते। मतदान केंद्र के अंदर भी प्रचार नहीं करते। 100 मीटर 200 मीटर जो बैरिकेड्स रहता है, सीमाएं हैं, उसके बाहर ही करते हैं। हमारे यहाँ रिसाली में मैं भी अभी सब जगह घूमा हूँ, कोई अंदर प्रचार नहीं करते और जहाँ खड़े भी दिखे, कांग्रेस बीजेपी के सभी लोग खड़े दिखे थे। कहीं ऐसा नहीं कि बीजेपी के लोगों को निकाल दिया, कांग्रेस के लोग अंदर हैं, प्रशासन का दुरुपयोग, तो ऐसी कोई बात यहाँ नहीं है। बीरगांव के लेकर अगर हम बात करें तो बीरगांव में भी हम देखें कि वहाँ पे बीजेपी ने आरोप लगाया था, राज्य निर्वाचन आयुक्त से भी शिकायत की थी कि यहाँ पे फर्जी मतदान किए जा रहे हैं और आप भी उसी को लेकर हंगामा कर रहे हैं। जब हारने लगते हैं तो बीजेपी जबरदस्ती आरोप लगाती है। कहीं कोई ऐसा शासन प्रशासन का दुरुपयोग नहीं, अंदर प्रचार प्रसार नहीं, कोई फर्जी मतदान नहीं। कांग्रेस की ये संस्कृति नहीं है, ये संस्कृति बीजेपी की है। और जब हारने लगते हैं तो माहौल ख़राब करते हैं, दंगा भड़काते हैं, लड़ाई झगड़ा कराते हैं और चुनाव को प्रभावित करने का वो काम करते हैं। ये बीजेपी वालों का पुराना आदत है। तो इस बार प्रदेश में कितना जीत रहे हैं? जैसे पिछले अगर हम निगम की बात करें तो आप लोगों ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था, इस बार क्या स्थिति रहेगी? वही स्थिति इस बार भी रहेगी। उस बार जितना वोट से जीते, जितने स्थान पे जितने जीते, उससे ज़्यादा इस बार होगा। देखिए, गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इस बार भी हम बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाले हैं और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उनको लेकर कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अपने हार को छुपाने के लिए तमाम जो है षड्यंत्र स्वरूप प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर षड्यंत्र स्वरूप एक प्रोपेगेंडा यहाँ पर फैलाया जा रहा है, ये साफ तौर पर कहना है गृह मंत्री का। लेकिन आरोप यहाँ पर गंभीर लगे हैं। साथ ही साथ वो दावा कर रहे हैं कि हर एक सीट पर जीत हासिल करेंगे। तो ये आप देखिए किस तरीके से गृह मंत्री ने यहाँ पर सारी बातें रखी हैं। सत्या हमारे साथ मौजूद हैं लगातार
और हमारी सहयोगी सुप्रिया भी हमारे साथ मौजूद है। सुप्रिया, आपसे समझना चाह रहा हूं कि वहां पर महिलाओं के बीच कितना ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि आपने तस्वीरें जो दिखाई वो पूरी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा नहीं पाए। एक बार फिर चाहूंगा कि उन तस्वीरों से रूबरू करवाइए दर्शकों को और दिखाइए कि महिलाएं कितनी ज्यादा उत्साहित हैं इन चुनावों को लेकर। महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं। हमने अगर इस केंद्र का जायजा लिया था, यहाँ पर हमने देखा कि महिलाएं बढ़ चढ़कर इस मतदान केंद्र पर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही है। हम मतदान केंद्र के बाहर मौजूद है। यहाँ की सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं की भीड़ यहाँ पर खासी नजर आ रही है, यानी कि महिलाएं भी मतदान करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रही हैं। अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह हमने देखा था कि महिलाएं काफ़ी कम नजर आ रही थी, क्योंकि महिलाएं अपनी रोज़मर्रा के कामों में लगी हुई थी। तो वहीं हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। आप यहाँ पर मतदान करने के लिए आए थे, किस तरीके का माहौल आप देख रही हैं और क्या कहना चाहेंगी? मतदान देने के लिए आए थे? नहीं। तो यहाँ पर देखें कि मतदान केंद्र के बाहर काफ़ी महिलाएं हैं जो पहुंची हुई हैं। वहीं हम मतदान केंद्र के अंदर भी पहुंचे हुए थे, जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई थी और उनका कहना था कि वे बेहतर प्रतिनिधित्व करता ही चुनेंगी अपने क्षेत्र के लिए। बिल्कुल सुप्रिया, लेकिन जो पहले अभी हम जिक्र कर रहे थे कोविड गाइडलाइन, उसका पालन बहुत कम लोग करते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर। क्या मतदान केंद्र के अंदर भी यही स्थिति है? जी बिल्कुल, मतदान केंद्र के बाहर जिस तरीके से स्थिति है आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ बनी हुई है। किसी ने मास्क नहीं लगाया है। मास्क को लेकर यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पीसी की थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, कोविड गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा भी टला नहीं है और छत्तीसगढ़ में भी ओमिक्रॉन की दस्तक हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति है वो बनी हुई थी। वही हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव श्री पांडे भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, किस तरीके की स्थिति आप देखते हैं, क्या लगता है आप? देखिए, अगर 15 नगरीय निकाय को देखें सुप्रिया, तो मैं देख रहा हूँ सुबह से पूरा मैं देख रहा हूँ। सुबह के वक्त से मतदाताओं में तो ज़बरदस्त उत्साह है ना। 4 नगर निगम है और चारों नगर निगम बहुत महत्वपूर्ण हैं। वहाँ पे जितने जो लोग मोर्चा संभाले हुए हैं, मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी वहाँ पे मिली हुई है और जो बीजेपी विपक्ष के लोग हैं उसमें भी पूर्व मंत्री जो है वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो ये जो मतदान है, ये अभी का जो चुनाव है एक तरीके से ट्रेलर है विधानसभा चुनाव से पहले का। 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे, ये नतीजा काफ़ी कुछ जो है एक तरीके से बताने के लिए काफ़ी होगा कि 2023 में किस तरह के चुनाव होंगे। बहुत ज्यादा है। सुप्रिया, आपके पास मैं दोबारा लौटता हूँ। तो यहाँ पर वोटिंग का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन इस बीच एक अहम खबर आ रही है। और रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। कवर्धा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहां पर सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल हुआ है। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने यह चक्का जाम किया है। किसानों ने प्रशासन पर बारदाना मांगने का आरोप लगाया। कबीरधाम प्रशासन कर रहा है 50% बारदाने की मांग, यह कहना है किसानों का। किसानों के चक्का जाम के चलते गाड़ियों की लंबी कतार भी यहां पर नजर आई। हालांकि एम्बुलेंस को रास्ता देते हुए भीड़ नजर जरूर आ रही है, लेकिन गाड़ियों की लंबी कतार यहां पर दिख रही है। किसानों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन 50% बारदाने की मांग यहां पर कर रहा है। समस्या न देखते हुए मैं आगे भी कभी नहीं ला बैंक में अपन खाता था, अपने पैसा ला नाने बार लेके बार अपराध। तो हमारे सहयोगी प्रदीप गुप्ता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। प्रदीप, क्या जानकारी मिल रही है? क्या प्रशासन की ओर से कोई समझाने के लिए आया किसानों को? रायपुर जबलपुर मार्ग पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसान संघ के अध्यक्ष और भारी संख्या में किसान सड़क पर सरकार से मांग बारदाने को लेकर हो या विकराल जो समस्या है धान खरीदी केंद्र में, तमाम ऐसे समस्या को लेकर किसान संघ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हालांकि अभी तक कुछ घंटे हो चुके हैं किसानों को बैठे हुए, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन के एक भी अमला
यहाँ ज्ञापन लेने के लिए मौजूद नहीं है या नदारद नजर आ रहे हैं। हमारे साथ किसान संघ के जो अध्यक्ष है डोमन सिंह चंद्रवंशी, उनसे हम बात करना चाहेंगे आखिर किन मांगों को लेकर किसान जो है आज चक्का जाम किए हैं, नेशनल हाईवे को जाम किए हैं। तो आप किन मांगों को लेकर जो है आज धरना प्रदर्शन आप लोगों ने सड़क पर कर रहे हैं? आज हम लोग मुख्य रूप से जो जिला सहकारी बैंक पिपरिया की शाखा है उसमें करीब 15,000 किसान जुड़े हुए हैं और किसान संख्या अधिक होने से किसानों को उनका जो धान का, गन्ना का, बोनस का जो भी पैसा है उसके लिए एक हफ्ते में एक बार मौका मिलता है। और इस बीच में अगर कोई इमरजेंसी है कि और सख्त पैसे की आवश्यकता है तो वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला। और जिस दिन हम पैसा लेने जाते हैं उस दिन भी 4 से 5 घंटे लाइन में किसानों के बीच में प्रदीप है, तो 5 सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।